नमस्कार एंड वेलकम टू मैथ प्लेटफॉर्म। कल हम लोगों ने रियल नंबर में कुछ दो तीन टॉपिक किए थे। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो आगे के टॉपिक है वो और हम लोग करेंगे। इसके लिए पहले हम लोग जो कल पढ़ाया था उसका एक बार रिकैप कर लेते हैं। कल जो हमने रियल नंबर्स पढ़ा था, रियल नंबर में सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम का चार्ट पढ़ा था कि जो नंबर सिस्टम होते हैं उसमें नंबर किस तरीके से होते हैं। जो सारे नंबर होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स के बाद जो नंबर्स हैं उनको दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। थोड़ा जल्दी जल्दी करें। उसके बाद रियल नंबर्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज हमने वापस से। एक तो था रेशनल नंबर जिनका सेट क्यू से डिनोट होता है, और एक इरेशनल नंबर जिनका सेट क्यू कॉम्प्लीमेंट से डिनोट। के बाद जो अपने पास रेशनल नंबर्स थे उनको फर्दर हमने कैटेगराइज किया था, एक नेचुरल नंबर्स में, दूसरा इंटीजर्स में, तीसरा होल नंबर्स में, चौथा इवन नंबर्स में, पांचवा ओड नंबर्स में। इसके अलावा भी हम लोग इसको कैटेगराइज और करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव इंटीजर, आई प्लस, नेगेटिव इंटीजर, आई माइनस। उसके बाद में एक दो कंसेप्ट और थे, शायद से कल नहीं रह गया था। जो रेशनल नंबर्स का सेट है क्यू, इसकी जो कार्डिनलिटी है वो कम होती है इर्रेशनल नंबर्स के सेट से। मतलब कहने का ये है, जो इर्रेशनल नंबर्स का सेट है उसमें ज़्यादा एलिमेंट होते हैं बजाय रेशनल नंबर्स के सेट के। जब आप लोग रियल एनालिसिस पढ़ोगे तो उस टाइम आप एंटर थ्योरी से इसका प्रूफ भी देख सकते हो चैप्टर नंबर सेकंड में। वैसे तो लाइन भी मिल जाएगी, स्टेटमेंट भी मिल जाएगा, प्रूफ है तो प्रूफ भी मिल जाएगा। अगर आप लोग कहोगे तो मैं कर। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने जो फर्स्ट टॉपिक था उसके बारे में पढ़ा था थोड़ा सा। फर्स्ट टॉपिक था रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। ये पहला टॉपिक था। इसमें मैंने ये पहला टॉपिक करा दिया था आपको और ये लास्ट वाला करवा दिया। ये बीच वाला शायद से नहीं करा। बीच वाले में भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें नेचुरल नंबर्स के में मैंने आपको ये बताया था, दो तीन तो स्टेटमेंट बताए थे जो पियानो की थ्योरी से हम लोगों को मिले थे। उसके बाद में ये जो नेचुरल नंबर्स का सेट था इसके बारे में थोड़ा बताया था कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं। फिर पियानो के जो मैंने स्टेटमेंट बताए थे, पहला तो स्टेटमेंट ये बताया था कि जो अपने पास हर नेचुरल नंबर है उसका एक सक्सेसर होता है। उसके बाद ये बताया था नेचुरल नंबर एक है वो किसी का भी सक्सेसर। उसके बाद नेचुरल नंबर्स में जो नंबर्स थे या इसका जो फॉर्मेशन था वो लिखवाया था, और रियल लाइन पर इसको किस तरीके से प्लॉट करते हैं वो भी करवाया था। उसके बाद अगर आप लोग इंटीजर्स को भी प्लॉट करना चाहो या देखना चाहो इंटीजर्स कैसे प्लॉट होते हैं रियल लाइन, बीच में जीरो होता है, यहाँ पे इधर देखोगे तो -1 -2, ये जो सारे नंबर लिखे ये इंटीजर्स है, नेगेटिव और पॉजिटिव एंड जीरो। मतलब तीनों टाइप के जो इंटीजर नंबर्स हैं वो यहाँ पे लिख दिए गए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें रेशनल नंबर्स की, तो रेशनल नंबर्स को मैंने प्लॉट करना सिखाया था, जिसमें मैंने बोला था कि 4/5 को हम लोग रियल लाइन पर किस तरीके से प्लॉट करें। 4/5 को मैंने प्लॉट करने के लिए बताया था, जो अपने पास 4/5 है इसकी वैल्यू 0.8 होती है, तो ये जो नंबर है 1 0 और 1 के बीच में मिलेगा। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया था कि जो नीचे का पार्ट होता है, मतलब जो डिनोमिनेटर होता है, उसके बराबर 0 और 1 के बीच में जो भी स्पेस है सेगमेंट काटने, मतलब 5 सेगमेंट काटने हैं। 5 सेगमेंट काटने के बाद 0 के आगे से स्टार्ट करना है, और जो न्यूमरेटर है उसके बराबर काउंटिंग करनी है, 1 2 3 एंड 4। तो ये जो अपने पास पॉइंट आया
इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे 4/। इसी तरह से और भी नंबर है जिनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद में हमने डिस्कस किया था डेसिमल नंबर्स के बारे में। डेसिमल नंबर्स, और डेसिमल नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि डेसिमल नंबर 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट, मैं यहाँ पे कैटेगरी लिख देता हूँ। सेकंड, नाम वाम शायद से आपको याद होगा, याद नहीं होगा तो फिर करवा देंगे, अभी आगे इसका करवाना भी है। नंबर थर्ड था हमारे पास इस तरीके के जो नंबर है वो, जो फर्स्ट टाइप का नंबर था उसको बोलते थे टर्मिनेटिंग नंबर। सेकंड टाइप का जो था रीअकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और जो थर्ड टाइप का था उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग नंबर। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग जो है इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो ये करेंगे कि जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको फ्रैक्शन में या रेशनल नंबर्स में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। अच्छा, जो टॉपिक्स हैं वो अब आपके चल रहे हैं, हो सकता है मेरी हेडिंग मैच ना करे, लेकिन प्रॉपरली जो थ्योरी है उनकी वो यही है। तो आप लोग मैच करके देख लेना चाहे अपनी बुक से। बुक में कहाँ से मैच करोगे, ये जो पूरे टॉपिक है ना ये 9th क्लास का है, जहाँ तक मैंने आपको बताया था पहले सिलेबस में डिस्कस करके। तो पूरा का पूरा 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो लिखवा रखा है। क्वेश्चन जो भी बनेंगे अच्छे लेवल के वो हम लोग आपको बता दें। तो अब मैं जो हेडिंग डालता हूँ वो देखो, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर्स इनटू फ्रैक्शन और रेशनल नंबर। अच्छा, ये जो टॉपिक है इससे एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन तो वैसे पहले वाले टॉपिक से बनते हैं, लेकिन उनका वेटेज थोड़ा कम होता है। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो वो 1.5-2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, और ये जितने भी टॉपिक आप लोगों मैंने करवाए इनसे सेपरेट 4 नंबर का एक क्वेश्चन तो बन नहीं सकता, लेकिन इनको मिक्स करके 4 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है। जब क्वेश्चन की क्लास हम लोग करवाएंगे तो उस टाइम आपको बता देंगे किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि जो डेसिमल नंबर्स है फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। मैं प्रॉपरली क्वेश्चन को प्रूफ करके ही दिखा दूंगा या सोल्व करवा के दिखा दूंगा। क्वेश्चन में डालता हूँ, जो पहले टाइप के नंबर है ना पहले तो उनको कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो है उनको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, क्वेश्चन बाद में कर लेते हैं, पहले हेडिंग डाल लेते हैं। कौन से नंबर थे पहले, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो है इनको मैं कन्वर्ट करूंगा फ्रैक्शंस में या रेशनल नंबर्स। उसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 0.125। और भी कोई एग्जांपल ले सकते हो आप लोग। सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, टर्मिनेटिंग नंबर। हेडिंग डाली हमने टर्मिनेटिंग नंबर, और उसमें जो अपने पास एग्जांपल लिया है 0.125। और भी कोई एग्जांपल ले सकते हो अगर आपके दिमाग में आए, लेकिन इसको सोल्व करने का तरीका हम लोग देख लेंगे। चलो मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। कन्वर्ट 0.25 इनटू रेशनल नंबर। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन मिलेगा अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। प्रूफ देख लो किस तरीके से करना है। हैंड राइटिंग मेरी थोड़ी खराब है भाई, अच्छी नहीं, कोशिश मैं कर रहा हूँ, लेकिन पेन टैब पे थोड़ा लिखा ऐसे ही जाता है क्योंकि अभी इसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरा। चलो देख लेते हैं प्रॉपरली इसको कैसे करें। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना है, जिस भी नंबर को कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में उस नंबर को हमें x के बराबर मानना है और लिखना है लेट x इक्वल टू 0.125। अच्छा, उसके बाद एक चीज और बताने में भूल गया हूँ कि जो हिंदी वाले हैं वो इसको हिंदी में कन्वर्ट कर ले, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश और हिंदी दोनों सेम लैंग्वेज है, इतना ज्यादा बड़ा डिफरेंस। तो आप लोग अगर हिंदी में इसको कन्वर्ट करना चाहो तो यहीं से कन्वर्ट कर सकते हो। मेरा भी मीडियम बीएससी तक
बीएड तक तो हिंदी था, बाद में एमएससी से ही मैंने इंग्लिश को चूज किया। तो आप लोग इसको हिंदी में कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दें। उसके बाद उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे ये जो नंबर है इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो मैं सीधा ये जो एक्स है ना, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मतलब बेसिकली ये काउंट करना होता है जो पॉइंट है उसके बाद कितने डिजिट है, जितने डिजिट है उतने ही 10 की पावर से इसको मल्टीप्लाई करना हो। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 1000 बोथ साइड्स। 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया उसका रीजन मैंने दे दिया है, क्योंकि जो डेसिमल है उसके बाद 3 जो है वो डिजिट्स है, इस वजह से। तो ये जो नंबर है मेरे पास बन जाएगा 1000x इज इक्वल टू 125। अच्छा, अब इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ और x की वैल्यू निकाल सकता हूँ 125 अपॉन 1000। और चाहो तो काट सकते हो, मेरे हिसाब से 8 बार जाएगा। इसको मैं काट के लिख सकता हूँ 1/8, और जो फाइनल आंसर आएगा उसको आप लोगों को बॉक्स में बंद कर देना है। ये इम्पोर्टेंट है। अगर बॉक्स में बंद नहीं करोगे, हमारा जो आंसर है वो हाईलाइट नहीं होगा और नंबर शायद से कम मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो एग्जामिनर को फैसिलिटेट करना है। अगर फैसिलिटेट सही तरीके से नहीं करोगे तो नंबर भी सही नहीं मिलेंगे। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी कैटेगरी का। एग्जाम्पल लेट से मैं ले लेता हूँ, कन्वर्ट कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 0.8 इंटू रेशनल नंबर। फर्स्ट कैटेगरी पढ़ रहे हैं हम लोग, सेकंड कैटेगरी पढ़ेंगे उस टाइम अलग सॉल्यूशन होगा। देखो, सबसे पहला काम तो क्या करना है, जो भी नंबर दे रखा है उसको x के बराबर मानना है। लेट x बराबर 0.8, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानना है। दूसरा काम क्या करना है, डिजिट्स काउंट करनी है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो इसमें एक डिजिट है, दोनों तरफ इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 10 बोथ साइड। मल्टीप्लाई करने के बाद इधर तो 10x हो जाएगा और इधर 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू वैल्यूएट करनी है। x की वैल्यू आएगी आप 8/10, और इसको सोल्व करोगे, 2 चौक 8 और 2 पंजे। उसके बाद जो फाइनल आंसर आया उसको बॉक्स में इतना कम। चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो हमने कंप्लीट कर लिया, इसके एक तो एग्जांपल आप लोग करके देख भी सकते हो। जो सेकंड टाइप है वो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सेकंड जो टाइप है हमारे पास, जो नंबर्स थे वो किस तरह के नंबर्स थे। अच्छा, ये जो नंबर्स हैं, अभी मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि फर्स्ट टाइप ये थी हमारे पास डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शंस में या रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर, और रेशनल नंबर में कन्वर्ट करके जो पहले का आंसर आया था 1/8 और दूसरे का जो आंसर आया था 4/5। मतलब जो डेसिमल थे वो कम्प्लीटली कन्वर्टेबल थे किसमें, फ्रैक्शन में। इसका मतलब ये जो फर्स्ट टाइप के नंबर है इनको हम रेशनल नंबर्स भी बोल सकते। इसी वजह से इनको मैंने बताया था कि रेशनल नंबर बोलते हैं। अब जो सेकंड टाइप है उसमें हमारे पास जो नंबर आएंगे वो आएंगे रिकरिंग नंबर, और इनको कन्वर्ट करना है इसमें रिकरिंग डेसिमल नंबर आएंगे, इनको कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे, और क्वेश्चन है मेरे पास, कन्वर्ट
0.3 इस पे बार इनटू रेशनल नंबर। अच्छा, करने का तरीका वही रहेगा, बाकी थोड़ा मेथड अलग होगा। देख लेते हैं इसको भी, सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.3 और इस पे बार। इसको मैं दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहूँ तो 0.333 डॉट डॉट इस तरीके से लिख सकता हूँ, और इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को ये चेक करना है कि पॉइंट्स जो है उसके बाद जो रिपीटेड नंबर्स हैं वो कितने हैं, या उसके बाद अगर मैं पहले फॉर्मेट में देखूं तो डिजिट कितनी है। वही सिंपल एक डिजिट है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई, वही चीज लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन। डिजिट्स काउंट करनी है, पॉइंट के बाद कितनी है उतने ही 10 की पावर से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 10 बोथ साइड्स। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा नंबर बनेगा या जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी 10x इज इक्वल टू, इस आगे वाले को मल्टीप्लाई 3.333 डॉट डॉट। अच्छा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर, ऐसे भी लिख सकते हो, और चाहो तो लिख सकते हो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 टू 1। देखो अब क्या बनेगा, दो में से एक घटाएंगे तो इधर तो आएगा 10x माइनस एक्स LHS में, और RHS में आएगा 3.333 डॉट डॉट। नीचे बनेगा 0.333 डॉट डॉट। दोनों ही फॉर्मेट अलाउड है, बराबर लिख के मतलब इस वाले को ऊपर लिख के यहाँ, और ऐसे करना चाहो माइनस में तो भी कर सकते हो, ऐसे ना करना चाहो तो नीचे भी लिख के। अब इसको घटाएंगे तो आगे के जो सारे नंबर्स हैं ये तो घट के 0 दे देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। आप लोगों को वहां पे नहीं लगाना है ऐसे होल, यहाँ मैं तो लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को आपको समझाना। ये बन जाएगा 3.0। इधर अब आगे मैं लिखूँ तो नेक्स्ट स्टेप में इधर तो 9x हो जाएगा, और इधर मेरे पास बन जाएगा 3, और x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3/9, और इसको सोल्व करके मैं लिख सकता हूँ 1/3। जो भी आंसर आया उसको वापस से ब्रैकेट में बंद हाईलाइट कर दे, यही आपका आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार उसको और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो इसमें जो और ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 0.235 और 35 पे बार है इनटू रेशनल नंबर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन इसको और सोल्व कर लो। देखो सबसे पहले तो काम वही करना है, इसको x के बराबर मानना, एट x इक्वल टू 0.235, और इस पे उसके बाद यहाँ पे बार हटा के इसका एक्सपांशन लिखना है 0.2353535। अच्छा, अब 35 ही यहाँ पे लिखा जाएगा, मतलब 35 ही जो है वो रिपीट कर रहा है, 2 रिपीट नहीं, इस वजह से 35 को ही हम आगे लिखेंगे, ना कि 2 को। अगर 2 को लिखोगे गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट है उस पॉइंट के बाद जो दो डिजिट्स हैं उन पे तो बार है, और एक जो डिजिट है उस पे बार नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा,
पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि कितने जो डिजिट्स हैं उन पे बार है, जितने डिजिट्स पे बार है उतने ही 10 के पावर से इस इक्वेशन को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 डिजिट्स पे बार है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी मान लें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 100 बोथ साइड्स। चलो उसके बाद उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे पहले 100x माइनस 100x इक्वल टू मेरे पास बनेगा 23.5355 इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब वही प्रोसीजर, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को 1 से माइनस तो ये बनेगा 100x माइनस x इक्वल टू 23.5353 डॉट डॉट और यहाँ पे बनेगा माइनस 0.3535। ये फर्स्ट डिजिट के बाद जितने भी लेटर्स हैं वो सारे सेम है दोनों में, चेक कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ तक का तो मेरे पास 0 बन जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसको इसमें से घटाऊंगा तो ये 3 आ जाएगा और ये पॉइंट एज इट इज, और यहाँ पे 23 में से 0 गए तो 20। ठीक है, तो मेरे पास इधर तो 99, इधर तो मेरे पास 99x बन गए और इधर मेरे पास 23 पॉइंट। अच्छा, अब इधर आप लोगों को 0 दिख रहा है पॉइंट के बाद, तो जो पहले प्रोसीजर हम लोग यूज करते थे इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। अब लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 10 बोथ साइड। 10 से क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट है उसके बाद एक ही डिजिट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो ये 990x हो जाएगा और इधर 233। x की जो वैल्यू है वो आएगी 233 बटे 900, यही आपका आंसर होगा। आगे अगर 16 हो सकता है 16, 3 का 9 का 2 का 2 का 5 का जाता नहीं, 9 का नहीं जाएगा, 3 3 8, 9 का नहीं जाएगा 3। ठीक है, मतलब यही आंसर। बस देखो हमने दो टाइप के नंबर पढ़े, एक तो टर्मिनेटिंग नंबर्स पढ़े। टर्मिनेटिंग नंबर्स को किस तरीके से रेशनल में किया जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग नंबर को रेशनल नंबर्स में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, मतलब इनको भी हमने कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन। इसी तरीके से हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये भी एक टाइप से रेशनल